सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, सो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र रेस्ट के बारे में हमने आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई जब किया था वहाँ पे भी देखा था। वहाँ पे हमने देखा था रेस्ट कम्युनिकेशन बेस्ड एपीआई देखा था हमने। ओके, सो रेस्ट तो देख ही लिया था हमने कि अगर कोई क्लाइंट है, कोई रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, तो सर्वर उसका एक रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट को देता है, ना कि पूरा का पूरा रिसोर्स देता है। ओके, सो इसका मतलब सिंपल यही है। सो आर्किटेक्चरल स्टाइल में देखते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर that was designed to ensure interoperability between different internet computer systems. So representational state transfer क्या होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। ओके, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि मतलब जो भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाए। ओके, सो यहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बिटवीन डिफरेंट इंटरनेट कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, इट वर्क्स बाय पुटिंग इन प्लेस very strict constraints for the development of web services. Services can request and edit text version of a web resource via a predefined set of operations that are uniform and stateless. सो वेब सर्विसेज को बनाने में बहुत सारी कंस्ट्रेंट यूज़ होते हैं। ओके, सो इसी तरह से ये वर्क करता है। सो सर्विसेज कैन रिक्वेस्ट एंड एडिट टेक्स्ट वर्जन, मतलब जो भी वेब रिसोर्स का टेक्स्ट वर्जन रहेगा उसी को रिक्वेस्ट कर सकता है, जो भी क्लाइंट रहेगा, जो भी सर्विसेज रहेंगी। ओके, उसी को रिक्वेस्ट कर सकता है, उसी को एडिट कर सकता है। ओके, एंड वाया अ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो भी टेक्स्ट वर्जन ऑफ वेब रिसोर्स है उसमें जो भी एडिट हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, वो किसके थ्रू होगा? प्रीडिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू। ओके, और वो ऑपरेशंस क्या होती हैं? यूनिफॉर्म एंड स्टेटलेस। सो यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो पहला क्या है? क्लाइंट सर्वर। सो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट. By separating the user interface concern from the data storage concern, we improve the portability of the user interface across multiple platforms and improve scalability by simplifying the server components. तो जो क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट है, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट का जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो सर्वर को नहीं पता रहेगा, और सर्वर का कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें कैसे वेब रिसोर्सेज स्टोर्ड है और कैसे वो रिक्वेस्ट को मतलब कैसे एक्सेस कर रहा है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ये सब कुछ क्लाइंट को नहीं पता रहेगा। ओके, सो जो भी यूज़र इंटरफेस कंसर्न है और डेटा स्टोरेज कंसर्न है, इन दोनों में जो सेपरेशन है ये क्या इंप्रूव करता है? पोर्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, स्केलेबिलिटी इंप्रूव करता है। ओके, second constraint is stateless. This constraint states that the server does not store any session data. It means that all the information to understand a request is contained within the request. It improves scalability and session state is therefore kept entirely on the client. सो स्टेटलेस में क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट का कोई भी सेशन डेटा स्टोर नहीं करेगा। ओके, और क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर के पास उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, और ये स्टेटलेस कंस्ट्रेंट क्या करता है? इट इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, और जो भी सेशन स्टेट रहेगा, सेशन डेटा रहेगा, वो सिर्फ क्लाइंट के पास रहता है। ओके, सर्वर उसे स्टोर नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट क्या है? कैशिएबल. इट रिक्वायर्स दैट एवरी रिस्पॉन्स शुड इंक्लूड वेदर ए रिस्पॉन्स कैन बी कैशिएबल और नॉट. For subsequent requests, the client can retrieve from its cache need to send request to the server, and it reduces network latency, improves efficiency and scalability. सो कैशिएबल कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि जो भी रिस्पॉन्स है या फिर रिक्वेस्ट है उसमें ये इंक्लूड होना चाहिए कि वो कैशिएबल है या नहीं, मतलब कि उसे हम कैश मेमोरी में रख सकते हैं या नहीं, कैश में रख सकते हैं कि नहीं। सो कैश में रखने से क्या मतलब क्या है कि अगर कोई क्लाइंट है एक ही रिक्वेस्ट बार बार सेंड कर रहा है सर्वर के पास, तो वो उस रिक्वेस्ट को बार बार टाइप करने से, बार बार उसको भेजने से अच्छा है कि वो कैश में से उठाएगा और सर्वर के पास भेज देगा। ओके, सो ये रिड्यूस क्या करता है? नेटवर्क लेटेंसी को, और इम्प्रूव क्या करता है? एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी. सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है यूनिफॉर्म इंटरफेस. सो यूनिफॉर्म इंटरफेस इज द की डिफरेंशिएटर बिटवीन रेस्ट एंड नॉन रेस्ट APIs. There are 4 elements of uniform interface constraint: identification of resources, typically by an URL, manipulation of resources through representations, self-descriptive messages for each request, HATIOS, फुल फॉर्म क्या है? हाइपरमीडिया एज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट. और लास्ट पॉइंट क्या है? प्रोमोट्स जनरलिटी एज ऑल कंपोनेंट्स इंटरेक्ट इन द सेम वे.
सो यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या करता है कि ये एक की डिफरेंशिएटर है कि मतलब कौन से जो इंटरफेस हैं वो रेस्ट हैं और कौन से नॉन रेस्ट एपीआईज हैं। सो ये एज अ की डिफरेंशिएटर काम करता है रेस्ट और नॉन रेस्ट एपीआईज में। ओके, सो इसके 4 एलिमेंट्स हैं जो कि ये सब हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उसको मैनिपुलेट करना। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज फॉर ईच रिक्वेस्ट, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट हैं उसका एक सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज होना, मतलब कि उस रिक्वेस्ट में क्या पूछा जा रहा है, क्या है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाइपर मीडिया एज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। सो ये प्रोमोट क्या करता है, इसके एडवांटेज क्या है, इट प्रोमोट्स जनरलिटी एज ऑल द कंपोनेंट्स इंटरेक्ट इन द सेम वे। नेक्स्ट क्या है, लेयर्ड सिस्टम। So it allows an architecture to be composed of hierarchical layers. Each layer doesn't know anything beyond the immediate layer and the disadvantage is latency. Okay. सो ये क्या अलाउ करता है आर्किटेक्चर को, मतलब एक आर्किटेक्चर मतलब बहुत सारे लेयर से मिलके बन सकता है, हेरारिकल लेयर्स में मिलके बनता है इस कंस्ट्रेंट में। ओके, सो सेकंड पॉइंट से मतलब क्या है कि जितने भी लेयर्स होंगे वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को नहीं रखेंगे। ओके, मतलब वो एक दूसरे से एकदम अननोन होंगे कि उस जो भी लेयर्स हैं वो। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेटेंसी। सो लास्ट कंस्ट्रेंट क्या है, कोड ऑन डिमांड। सो इट अलाउज क्लाइंट फंक्शनैलिटी टू बी एक्सटेंडेड बाय डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कोड इन द फॉर्म ऑफ एप्लेट्स और स्क्रिप्ट्स। इट अलाउिंग फीचर्स टू बी डाउनलोडेड आफ्टर डिप्लॉयमेंट इम्प्रूव सिस्टम एक्सटेंसिबिलिटी। सो कोड ऑन डिमांड से मतलब समझ ही आ रहा है कि डिमांड पे हमें कोड एक्सेस हो जाना। ओके, सो ये क्या करता है, क्लाइंट को अलाउ करता है ये फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए बाय डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कोड इन द फॉर्म ऑफ एप्लेट्स और स्क्रिप्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज़। तो पहला क्या है, स्केलेबिलिटी अलाउइंग द सपोर्ट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ कंपोनेंट एंड इंट्रैक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट। सिंप्लिसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म इंटरफेस। सो स्केलेबिलिटी अलाउ करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट को इंट्रैक्ट करने में। ओके, नेक्स्ट क्या है, सिंप्लिसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म इंटरफेस। सो इसके प्रॉपर्टीज़ में सिंप्लिसिटी भी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मॉडिफिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स टू मीट चेंजिंग नीड्स। सो इस पॉइंट से मतलब ये है कि जैसे जैसे हम यूज़र की नीड्स चेंज होगी। ओके, जैसे जैसे यूज़र की नीड्स चेंज होती है या फिर क्लाइंट की नीड्स चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी सिस्टम है, जो भी आर्किटेक्चर, उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाई कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स बाय सर्विस एजेंट्स। मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है कंपोनेंट्स के बीच में वो विजिबल है किसे, सर्विस एजेंट्स को। ओके, मतलब जो भी काम बैकएंड पे चल रहा है, जो भी कंपोनेंट मतलब जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है वो सारी सर्विस एजेंट को मतलब एक्सेस होती है। ओके, विजिबिलिटी से यहाँ मतलब यही है एक्सेस का होने का। ओके, पोर्टेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स बाय मूविंग प्रोग्राम कोड विद द डेटा। पोर्टेबल है क्योंकि डेटा के साथ साथ उसका प्रोग्रामिंग कोड भी सेंड होता है, जैसे कि हमने देखा था अभी कंस्ट्रेंट में, कोड ऑन डिमांड। ओके, रिलायबिलिटी इन द रेजिस्टेंस टू फेलियर एट द सिस्टम लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ फेलियर्स विद इन कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स और डेटा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि फेलियर का जो रिस्क है ये इसमें आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट में कम होता है, क्योंकि इसमें अगर फेलियर होगा तो कंपोनेंट, कनेक्टर और डेटा में होगा। ओके, सिस्टम लेवल पे जो भी फेलियर्स होगा उससे ये रेजिस्ट करता है। ओके, सो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, एंड थैंक यू एंड बाय।